Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talim Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 3 of exercise 9b of new syllabus mathematics D3 for A-level O-level students. And the statement of the question is the figure shows the position P, Q and R. This is the figure and it is showing the position of P, Q and R and it is north, and we have to find the 6 bearing of Q from P, P from Q, R from P, P from R, Q from R and R from Q. So students, first we will draw the figure by the position. This is north and it is point P and it is north. Here is point Q and here is point R. Now students, I will join these points. And here will be the angles. And we will find different bearings. The angles are given. This angle NPQ, this angle is of 36 degree. This angle is of 37 degree. Angle Q is of 100 degree. And this angle R is 43 degree. And we have to find bearing of Q from P. Bearing of P, bearing of Q from P. तो स्टूडेंट्स, बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P ये बेरिंग है और इसको हम सिर्फ 3 डिजिट में लिखेंगे. इट इज़ वेरी सिंपल. तो नीचे आपने लिखना है बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P इज इक्वल टू 036 डिग्री. तो ये बेरिंग ऑफ Q है फ्रॉम P. तो ये पार्ट का आंसर है. आगे बी पार्ट है स्टूडेंट्स जो हमने फाइंड करना है. बी पार्ट है हमने बेरिंग फाइंड करनी है P की फ्रॉम Q. बेरिंग ऑफ P, बेरिंग ऑफ P फ्रॉम Q ये हमने फाइंड करनी है. अब स्टूडेंट्स हम Q पर नॉर्थ ड्रा करेंगे. तो ये मैं Q पर नॉर्थ ड्रा करने लगा हूँ. तो ये स्टूडेंट्स नॉर्थ है और ये हमने लाइन ड्रा की क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करने के लिए. तो अब हमने असल में फाइंड करना है एंगल. ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट एंगल हम फाइंड करेंगे ये वाला. तो ये होगी बेरिंग ऑफ P फ्रॉम Q. तो अब आपने गौर करना है कि हम अगर ये एंगल फाइंड कर लें कि ये एंगल किस डिग्री का है, तो फिर हम इजीली इसको फाइंड कर सकेंगे कि ये 100 डिग्री है. सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स. ये जो एंगल है कि ये किस डिग्री का एंगल है. इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि ये नॉर्थ पर आ रही हैं. तो ये एंगल जो है और ये एंगल, ये दोनों स्टूडेंट्स ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी. तो ये एंगल और ये एंगल जो है ये अल्टरनेट एंगल होंगे. तो इस एंगल की जो वैल्यू है वो होगी 36 डिग्री. ये जो एंगल है ये 36 डिग्री की इक्वल होगा. कैसे वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि ये जो लाइन है NP, इधर मैं अलहदा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. NP ये पैरेलल है
क्यू के, यानी कि ये नॉर्थ, इसको नॉर्थ डैश कह लें ताकि इजीली समझ आ जाए आपको। और ये जो पी क्यू है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल 36 डिग्री है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल है ये है स्टूडेंट्स 180, और 180 में अगर हम 36 ऐड कर देंगे तो वो बेरिंग ऑफ पी होगी फ्रॉम क्यू। तो इसको आपने लिखना है 180 डिग्री प्लस 36 डिग्री। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा जी 0, और 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11, और 1 में 1 प्लस करेंगे तो 216 डिग्री है बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू। अब स्टूडेंट्स सी पार्ट हमने फाइंड करना है। इसमें सी पार्ट है कि हमने बेरिंग फाइंड करनी है आर फ्रॉम पी, बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। तो स्टूडेंट्स बेरिंग ऑफ आर, ये पॉइंट आर है, यानी कि ये कंप्लीट एंगल हमने फाइंड करना है। मैं आपको ये कंप्लीट एंगल जो है ये स्टूडेंट्स है बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। तो ये बड़ा सिंपल है, दोनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे, 36 डिग्री प्लस 37 डिग्री, ये 3 डिजिट हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 073 डिग्री बेरिंग ऑफ आर है फ्रॉम पी। फोर्थ पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, यानी कि सी डी पार्ट है जो हमने अभी फाइंड करना है। डी पार्ट है स्टूडेंट्स बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर, बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर। अब हमने आर से पी की बेरिंग फाइंड करनी है तो हम पॉइंट आर पर नॉर्थ ड्रा करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमने पॉइंट आर पर नॉर्थ ड्रा कर लिया, ये नॉर्थ है। और हमने अभी जो एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट्स वो ये एंगल होगा, यहाँ से लेकर ये कंप्लीट एंगल जो है ये होगा बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर। ये तो 180 है, हमने इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो एंगल है इस एंगल की वैल्यू, यानी कि अगर हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लें या इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये हम इजीली फाइंड कर सकेंगे। अब आपने ये देखना है कि ये एंगल जो है स्टूडेंट्स, ये और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। क्यों अल्टरनेट एंगल होंगे, मैं चेंज करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एंगल एन पी आर और एंगल पी आर, ये जो नीचे को आ रहा है स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल जो हैं ये अल्टरनेट एंगल होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल ऊपर है और ये एंगल नीचे है। तो ये एंगल जो है स्टूडेंट्स, ये और ये कंप्लीट एंगल जो 73 डिग्री का है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो मैं अभी इधर इस दोनों को प्लस करके ऑलरेडी हम प्लस कर चुके हैं। तो ये एंगल जो है ये है 73 डिग्री का। तो 180 में अगर हम 73 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर। तो ये आएगी स्टूडेंट्स 180 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है। 180 डिग्री में हम ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स 73 डिग्री, तो ये बन जाएगा बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर। तो ये 3 में 0 प्लस किया तो 3, 7 में 8 प्लस किया तो 15, और 1 में 1 प्लस किया तो 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 253 डिग्री। आगे जो ई पार्ट है, अब हम ई पार्ट सॉल्व करेंगे। ई पार्ट में स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है जी बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर, बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर। आर से हमने क्यू की बेरिंग फाइंड करनी है। ये आर है और ये क्यू पॉइंट है, तो ये कंप्लीट एंगल जो है स्टूडेंट्स ये होगा बेरिंग ऑफ, यानी कि ये इसको हम कर लेते हैं बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर। तो ये कंप्लीट एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी डिग्री का बनेगा वो बेरिंग होगी स्टूडेंट्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 73 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 43 है। तो इन तीनों एंगल्स को जब हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर, यानी कि 180 डिग्री में हम प्लस करेंगे 73 डिग्री, ऑलरेडी प्लस किया हुआ था, और प्लस हम करेंगे इसमें 43 डिग्री। जब हम इन तीनों एंगल्स को प्लस कर लेंगे तो ये बेरिंग ऑफ क्यू होगी फ्रॉम आर से।
तो ये आएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री प्लस 73 डिग्री, 180 प्लस 73 प्लस 43, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 296 डिग्री। 296 डिग्री ये बेरिंग है स्टूडेंट्स, 296 डिग्री ये बेरिंग है क्यू की आर से। हमने इसमें 180 प्लस किया, फिर स्टूडेंट 73 प्लस किया और फिर 43 प्लस किया, तो ये बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर आ गई। अब एफ पार्ट है इसका, हमने बेरिंग फाइंड करनी है स्टूडेंट्स आर फ्रॉम क्यू, बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। तो क्यू से हमने आर की बेरिंग फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ज़हन में रखें कि क्यू से हमने आर की बेरिंग फाइंड करनी है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल है, और आगे इसमें ये हम ऐड करेंगे इसको समझने के लिए कि ये कैसे फाइंड होगी। हमने ये एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ये वाला यहाँ तक। तो ये तो 90 है, और इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट अ मिनट कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल किसके पैरेलल होगा, किसके अल्टरनेट होगा। इसको समझने के लिए क्या चीज़ ऐड की जाएगी इसमें, इसको ये कंप्लीट एंगल जो है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट एंगल ये है 180 का, और ये एंगल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जब 100 में से 36 को माइनस करेंगे, 100 माइनस 36, तो ये आ जाएगा ये एंगल, और इसको हम ऐड कर देंगे कि इसमें 180 में से माइनस कर देंगे। तो बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू है स्टूडेंट्स, 180 में से हमने माइनस करना है कि इसको 100 माइनस 36 डिग्री को, यानी कि ये एंगल 100 डिग्री का था, इसमें से ये एंगल 36 है, तो 180 में से अगर हम ये एंगल माइनस कर देंगे, ये आना 64, तो 64 डिग्री को अगर हम 180 में से माइनस कर देंगे तो ये बेरिंग ऑफ आर होगी फ्रॉम क्यू से। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री माइनस 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो 64 डिग्री, और 180 में से माइनस करें स्टूडेंट 64 डिग्री को, तो ये आना है 116 डिग्री, तो ये इसकी बेरिंग होगी 116 डिग्री। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9B ऑफ न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D3 का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।